हाय टू माय ब्यूटीफुल लिब्रा, तुला राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है। ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाली है जहाँ यूनिवर्स आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहे हैं, बिकॉज ये वो टॉपिक है जिसमें मैंने कभी भी रीडिंग नहीं बनाया है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे ये जब भी मैं मेडिटेशन कर रही थी और अचानक से मैं ध्यान करते करते मुझे ये टॉपिक आया कि मैंने कुछ लोगों को ये मैसेजेस कन्वे करना है कि उनके लिए कुछ अर्जेंट मैसेजेस है। और ये क्या अर्जेंट मैसेजेस होगा ये मुझे भी नहीं पता आप लोगों के लिए। ठीक है, सो लेट अस सी। हाँ, कार्ड्स आप लोगों के लिए वो यूज़ कर रही हूँ साइकिक टैरो। ठीक है, आप साइकिक टैरो से देखोगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में और आपकी एनर्जी। क्लासिक टैरो यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ और जो है कि एंजल टैरो यूज़ करने वाले हूँ। तो सारे टैरो के ही कार्ड्स है बट डेफिनेटली अलग अलग है। तो लेट्स सी कि सबसे पहले साइकिक टैरो से आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स मैसेजेस देना चाह रही है। तो व्हाट इज़ दैट थिंग और रिगार्डिंग क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में है और क्या मैसेजेस है, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, सो लिब्रा क्या एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। लिब्रा के लिए क्या मैसेज है? यू नो व्हाट, यहाँ डिसेप्शन और इनवे का कार्ड है। आपको ना ट्रस्ट इशू हो सकता है लोगों से, बिकॉज वाई, बिकॉज जो भी लोग से आप जुड़ते हो या विश्वास करते हो वही लोग आपका विश्वासघात करते हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही। इट इज़ लाइक कि यहाँ पे दो चेहरा, डिसेप्शन की एनर्जी, जैसे कि जो सामने से पर्सन चेहरा होल्ड कर रहा है और पीछे से होल्ड कर रहा है वो आपको समझ नहीं आ पाता है। ठीक है, जैसे लोगों का ट्रू सेल्फ पहचानने में आपको शायद प्रॉब्लम होती है और इसी की चीज़ की वजह से आप सफ़र करते हो। ठीक है, और ये चीज़ आपकी लाइफ में करंटली हुई है या आप इस एनर्जी से अभी तक बाहर नहीं निकले हो। जो भी आपके लाइफ में ये इंसिडेंट्स कभी भी हुआ होगा शायद इससे आप अभी तक बाहर नहीं निकले हो। ठीक है, ये इसका गिल्ट, इसका जो ट्रॉमा है आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो सकता है। ओ गॉड, कंफर्मेशन आ गया। यही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आपके लिए है उसका इमोशनल ट्रॉमा जो है कि आपकी बॉडी में अभी तक स्टोर है वो निकला नहीं है और ये चीज़ आपको बॉदर करती है। ये चीज़, इसी चीज़ की वजह से आपको ट्रस्ट इशू होता है। इसी चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आप इमोशनली लोगों से अटैच नहीं हो पाते हो। ठीक है, ट्रस्ट इशू होना एंड अटैचमेंट के बाद भी एक 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 फीलिंग रहती है, एक डर का जो हमेशा भाव है वो रहता है आपके दिल में। ओके, स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप अपने डिवाइन को ट्रस्ट करते हो, बिकॉज अब आपको किसी चीज़ पे भरोसा ही नहीं रहा। या तो आप स्पिरिचुअलिटी में हो या तो आप रिलीजन में बिलीव करते हो या तो आप स्पिरिचुअल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ लोगों से ज़्यादा विश्वास आपको भगवान में है। ठीक है, ये चीज़ है। एंड कहीं ना कहीं ये सारे सिचुएशन निकलने के बाद यूनिवर्स देख रहे हैं आपको कि आप उनसे इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, आप उनसे जुड़ना चाह रहे हो, आपको सिर्फ उन पर भरोसा है। बट कहीं ना कहीं ये भरोसा भी थोड़ा हिलता हुआ मुझे दिख रहा है। जो ट्रस्ट आप डिवाइन पे दिखा रहे हो या दिखाना चाहते हो वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे आया हुआ है जहाँ यूनिवर्स को देखना है कि आप किस लेवल तक यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर सकते हो। आपके पेशेंस लेवल का टेस्ट होना, अगर आपने इसको ओवरकम कर लिया, दैट आई थिंक दिस इस विल बी समथिंग जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड आप लोग के लिए कुछ तो है यहाँ पे। और ये कार्ड है आप लोगों के लिए मेंटल कन्फ्लिक्ट का। मतलब कुछ है आपके दिमाग में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, ओवर थिंकिंग हो सकता है यहाँ पे किसी चीज़ को लेके। बी इट आप अपने सोलमेट को आप तलाशने की जो जर्नी है या सोलमेट को आप तलाश रहे हो यहाँ पे, और ये चीज़ ऑन एंड ऑन आपके दिमाग में चल रही है। शायद कोई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप आप करना चाह रहे हो, कोई अलायंस है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ये 2 नंबर का कार्ड है आप लोगों के लिए एंड ये 11 नंबर का कार्ड है। तो ये साइन है आप लोगों के लिए 11 नंबर, यानी कंफर्मेशन ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। ये आपकी लाइफ में कह रहा है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस फाइंड आउट कर रहे हो, बिकॉज दिमाग में बहुत सारी आपकी चीज़ें चल रही हैं। ये आपको ओवर थिंकिंग की एनर्जी में लेके जा सकती है। ये आपके जो भी सिचुएशन से रिगार्डेड है, या बी इट योर सोलमेट, बी इट स्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद द गॉड या स्पिरिचुअलिटी, है आपके दिमाग में एक कॉर्नर या साइड जो बार बार इसी चीज़ के बारे में सोच रहा है। आपका ब्रेन बुरी चीज़ों से शायद नेगेटिवली रिवायर्ड हो चुका है और इसीलिए आप इस एनर्जी से सराउंडेड रहते हो। तो एक और कार्ड मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ एंड देन वी विल सी कि व्हाट इज द मैसेज फॉर यू रिगार्डिंग योर सिचुएशन। ठीक है,
ओके, यहाँ पे हो सकता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी जैसी भी चल रही है उसकी वजह से आप बॉदर हो, तो लिटरली यहाँ पे कार्ड आया है कि ये कार्ड बता रहा है कि फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है जो आपको बॉदर कर रही है, या आप अपने लाइफ में जो वेल्थ चाहते हो वहाँ पे अगेन वहाँ पे उस लेवल का चेंज लेके आना चाहते हो जहाँ पे आप के पास सब कुछ हो बट आप फिर भी मटेरियलिस्टिक ना हो। ठीक है, मतलब एक होता है ना, हर किसी चीज़ को पाने के बाद उस चीज़ की तलब नहीं रहती, तो दैट काइंड ऑफ थिंग अभी आप में वो एनर्जी है कि आप चाहते हो आपके पास घर हो, दौलत हो, शोहरत हो, गाड़ी हो, बट एक टाइम आप वो भी चाहते हो अपनी लाइफ में जहाँ कि इन सब चीज़ से मोह माया नहीं हो, ये सब चीज़ आपके पास है बट इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। यहाँ पे वापस से 7 नंबर का कार्ड आया है, क्राउन चक्र। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूनिवर्स कह रहा है, यूनिवर्स का मैसेज, और ये यूनिवर्स का ही कार्ड आया है आप लोगों के लिए। आपके जो भी डिवाइन है, जो भी स्पिरिट्स हैं जिनको भी आप मानते हो, उनकी तरफ से मैसेज है कि जो आप चैलेंजेस आपके लाइफ में चल रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशन है, अगर आपको लगता है कि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हो और यूनिवर्स का कोई सहारा नहीं मिल रहा है, आप चाहते हो एक अपने लाइफ में अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना और आप वो करंटली नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स देख नहीं रहे हैं, यूनिवर्स सुन नहीं रहे हैं। आने वाले 1 to 11 मंथ आपके लिए काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल चेंज होने वाला है। इट विल बी समथिंग जो मटेरियलिस्टिक एकम्पलिशमेंट आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो होके ही रहेगा, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये आपकी लाइफ में बैलेंस को लेके आता हुआ दिख रहा है। कोई मटेरियलिस्टिक और फाइनेंशियल शिफ्ट हो रहा है आप लोगों के लिए इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज इसके साथ बैलेंस का भी कार्ड आया है। ओह, कन्फर्मेशन। तो यही चीज़ बात हो रही है आप लोगों के लिए, और दोनों ही 6 और 6 नंबर का कार्ड है। वो लोग जो लोग सोलमेट की तलाश में, उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि विद इन 6 मंथ आप शायद अपने सोलमेट को यहाँ पे के साथ एक डीप कमिटमेंट में आते हुए दिख रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है। यहाँ ये कार्ड आप लोगों के लिए बोल रहे हैं कि आप शायद ऐसे मोड में आने वाले हो जहाँ पे आपके पास एनफ होगा, जहाँ आप गरीबों के साथ शेयर कर रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो फाइनेंशियली। ठीक है, जो भी नीडी लोग हैं, तो आप अब देख सकते हो यहाँ पे भी बैलेंस और तराजू का कार्ड आया, और यहाँ पे बैलेंस एग्जैक्टली उसी चीज़ की बात कर रहा है। इट इज़ वेयर आप अपने रिसोर्सेस या जो भी मटेरियलिस्टिक वेल्थ है या पैसा हो, आप लोगों और गरीबों की यहाँ पे मदद करते हुए दिख रहे हो। एग्जैक्टली हो सकता है ये हमेशा से आप करना चाह रहे हो, बट पहले आप चाह रहे हो कि आप उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग और स्टेबल बन सको, तो आप इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। नाउ आप एम्प्रेस की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, वेयर यू आर नर्चरिंग पीपल। ठीक है, वेयर यहाँ पे ब्यूटी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, ब्यूटी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे होते हुआ दिख रहा है आप लोगों के लाइफ में, और डेफिनेटली आप ये जो 5 ऑफ सूट्स की एनर्जी है उससे आप बाहर आते हुए दिख रहे हो, या आपको किसी ने चीट किया, डिसेप्शन, लाइज की बात हो रही थी। दिस इज द कार्ड कन्फर्मेशन कि आपको हरा के किसी ने जीता है और वो भी चीटिंग के साथ, तो कहीं ना कहीं उसको पर्सन को उसका कार्मा वापस मिल रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट, वो आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएगा। और लेट्स सी विद दिस कार्ड। ऑल्सो एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि कोई फर्टिलिटी इश्यूज है वो रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये कार्ड अबंडेंस का होता है, दैट इज ऑल्सो coming into your life. We have the last card. We have, let us see the last card for the Libra, what we have. ओके, ईगो। कहीं ना कहीं आपका ईगो ही आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स के बीच में आता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो देयर इज समथिंग, आपको अपने ईगो को, जो मे भी आपका लोगों के साथ ईगो क्लैशेस होता है, दैट इज समथिंग जो कि आपको बॉदर करता है, या फिर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक फॉल्स सेंस है इंट्रैपमेंट का, जो कि आपको आपकी ईगो शायद बहुत जल्दी हिट हो जाती है। आप काइंड ऑफ, हो सकता है, आई एम सॉरी टू से, बट मे बी आप ईगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका ईगो सेल्फ डिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ईगो सेल्फ आपके डिजॉल्व होने से क्या हो रहा है, आपका जो नेगेटिव या फियर बेस्ड थॉट है वो भी अब खत्म होते हुए दिख रहा है। आप अपने ईगो सेल्फ के साथ काम करते हो या शैडो सेल्फ के साथ काम करते हुए दिख रहे हो, और बिकॉज क्योंकि आप शैडो सेल्फ के साथ काम कर रहे हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, दिस इज गोइंग टू बी रिजॉल्व। ऑलराइट, क्या ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ में, क्या ब्लॉकेजेस क्रिएट करी यूनिवर्स, बताए क्या चीज़ है, क्या वो स्पेसिफिक चीज़ है जो लाइफ में लिब्रा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस यहाँ पे क्रिएट हो रही है। व्हाट इज दैट स्पेसिफिक थिंग? ओके, यहाँ पे द थिंग इज कि करेज और कॉन्फिडेंस
जो जिस लेवल का चाहिए, मतलब जो लाइफ में आप चाह रहे हो, जो फायर यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, जो पैशन मिसिंग है। 9 ऑफ फायर, फायर मतलब माने क्या, पैशन यहाँ पे। तो ये मिसिंग चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है ब्लाइंड फेथ और करेज और बिलीफ अपने आप में। एग्जैक्टली यही चीज़ लिखी हुई है आप लोगों के लिए। सी दिस कार्ड, ये मिसिंग है, यही ब्लॉकेज है कि आपको खुद पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि जो आप अपने लाइफ में चाह रहे हो शायद वो बहुत बड़ा है और वो नहीं मिल पाएगा, बट काम कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं जो बार बार आप डाउट की सिचुएशन में आ रहे हो, दैट इज़ समथिंग जो कि क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में ब्लॉकेज। तो यहाँ पे ब्लाइंड फेथ, करेज होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, एंड या आप कर लोगे, ठीक है, आप कर लोगे, मुझे ट्रस्ट है आप पे। सो या आई ट्रस्ट इन द लिब्रा। एग्जैक्टली आपका ही कार्ड आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, लिब्रा बैलेंस का कार्ड है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, मतलब अबंडेंस, बैलेंस, स्टेबिलिटी, और आपको थोड़ा ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। कुछ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वापस 8 नंबर का कार्ड है, 8, यहाँ पे आप लोगों के 8 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे भी 8 नंबर का कार्ड है। सो यस, एक क्विक शिफ्ट आ रहा है जो आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल, यूनिवर्स कहना है डोंट वरी, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस एट द परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है, डोंट गेट बॉदर। यहाँ ग्राउंडिंग की जरूरत है, थोड़ा ग्राउंडिंग कीजिए। Yeah, this is your reading. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye and take care, my loves.